कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। दिल्ली की चुनावी बिसात पर आज दिल्ली का वोटर अपनी चाल चल रहा है। आधे घंटे की वोटिंग हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है और इस बीच हर पार्टी की तरफ से, हर उम्मीदवार की तरफ से अपनी जीत का बड़ा दावा किया जा रहा है। मुस्तफाबाद सीट, जहां से बीजेपी ने इस बार मोहन सिंह बिष्ट को चुनाव मैदान में उतार दिया है, वो मोहन सिंह बिष्ट जो लगातार करावल नगर सीट से 1998 से बीजेपी को जीत दिला रहे थे। सिर्फ एक 2013 को अगर छोड़ दिया जाए, बीजेपी ने उनका टिकट काटकर वहां से कपिल मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा। मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया और मोहन सिंह बिष्ट इस मुस्तफाबाद सीट, जो कि मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है, वहां से अपनी जीत का बड़ा दावा कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको। मोहन सिंह बिष्ट जी इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से मतलब चुनाव देख रहे हैं? मुस्तफाबाद से इस बार सीट पर आप उतरे हैं, किस तरह का क्या? निश्चित रूप से मैंने बहुत से चुनाव मैंने देखे हैं, मैंने लड़े भी हैं, लेकिन इस बार का जिस प्रकार का अपार जनसमूह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, मुझे अब ये लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है और मैं सिर्फ एक सारथी के रूप में चल रहा हूँ। अभी तक जो आपकी कर्म भूमि थी, वो कर्म भूमि आपकी करावल नगर थी। इस बार कर्म भूमि पार्टी ने आपको मुस्तफाबाद दिया है। क्या बदलाव है, क्या अंतर है और मुस्तफाबाद का क्या रुझान देखें? निश्चित रूप से 1998 से लेकर के 2008 तक मैं मुस्तफाबाद विधानसभा में भी रहा और ये मेरी भी कर्म भूमि है। मैं लगातार वहाँ 10 वर्षों तक काम किया, विकास कार्य किया और आज जिस प्रकार का मुझे एहसास हो रहा है, 3 पीढ़ी के लोग मुझे वोट दे रहे हैं। दादा भी दे रहा है, बेटा भी दे रहा है, पोता भी दे रहा है। जनता बिल्कुल उमड़ रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल इस बार मुस्तफाबाद में खिलेगा, एक नया संदेश देगा कि भारतीय जनता पार्टी जहां हो, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। अपनी जीत का बड़ा दावा करते हुए मोहन सिंह बिष्ट को आप सुन रहे थे। सीधे मैं आपको लेकर चलती हूँ। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त निर्माण भवन पर मौजूद हैं और ये जो है, यहाँ बहुत हाई प्रोफाइल पोलिंग बूथ बना हुआ है क्योंकि यहीं पर बड़े बड़े वीवीआईपी को वोट डालने के लिए पहुंचना है। जानते हैं जरा गणेश से क्या जानकारी मिल रही है, कौन सा वीआईपी कब तक यहाँ पर पहुंचेगा वोट डालने के लिए? गणेश जी देखिए रोमाना, अभी 8 सवा 8 के बीच में राहुल गांधी, सोनिया गांधी यहाँ निर्माण भवन पहुँचेंगे यहाँ वोटिंग करने के लिए और उत्साह है लोगों में, उत्साह दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर वोटर्स पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में। और एक यहाँ पर पहले वोटर है जो पौधा लेके यहाँ पे आए हैं। इस तरह 7 साढ़े 7 के बीच से ही यहाँ पे लोगों का उत्साह दिख रहा है। प्रवेश वर्मा भी यहाँ पर आने वाले, ऐसी बात चल रही है। तो यहाँ सिक्योरिटी टाइट है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो पहले वोटर मेरे पास हैं, ये देखिए पहला वोटर हैं, इसलिए पौधा उनको दिया गया और अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया है। क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर आपने वोट किया है? मैंने अपना वोट, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से एनडीएमसी ने मुझे पौधा दिया है, जिस तरीके से पौधा खिल रहा है, वैसे ही मेरी दिल्ली खिले। मैंने वही खिले जैसे मेरा नाम खिलता है। मेरा नाम कमल है और मैं चाहता हूं कि दिल्ली कमल की तरह खिले, इसलिए मैंने वोट अपील कर दी है यहाँ पर जनता के जरिए। तो देखिए, नाम का इस्तेमाल करके अपना एक तरह से अपने एक अच्छे वोटर का आपने हक तो अदा किया है और यहाँ पर पहला वोटर बनके यहाँ से जा रहे हैं। तो ये उत्साह है यहाँ पे लोगों का। जैसे मैंने बताया कि राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचेंगे थोड़ी देर में, सोनिया गांधी यहाँ पे पहुंचेंगी। तो हाई प्रोफाइल ये पोलिंग सेंटर है। बिल्कुल, वो हाई प्रोफाइल सीट पर नजर है। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रवेश वर्मा को भी यहीं पर पहुंचना है वोट डालने के लिए और सीजीआई जो है उनको भी यहीं पर पहुंचना है वोट डालने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, मैं आपका रुख करूंगी। और इस बीच देखिए, करावल नगर सीट से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने मंदिर में पूजा की और दावा कर रहे हैं दिल्ली की जनता विकास के लिए बीजेपी को वोट देने जा रही है। उन्हीं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वरुण जैन ने। कपिल जी, आशीर्वाद ले लिया, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का प्यार मिलेगा, आश्वस्त है। आज बहुत बड़ा दिन, बैलेट बॉक्स में नतीजे क्या मिलेंगे? हनुमान जी का आशीर्वाद है, डेफिनेटली दिल्ली के ऊपर है और दिल्ली की जनता बड़ी संख्या में आज मतदान करने जा रही है। शुद्ध हवा के लिए, स्वच्छ पानी के लिए, निर्मल यमुना के लिए और विकास के लिए एक अच्छा मतदान दिल्ली की जनता आज करेगी। आपने सड़कों की, विकास की बात करी। जो ये करावल नगर विधानसभा है, ये वो जगह है जहाँ पर दिल्ली ने जो दंगे हुए थे उसका दंश देखा था। कई माओं ने अपने बच्चों को खोया था। कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ेगा इस चुनावों पर। देखिए, जो लोगों के साथ छल किया गया और
आइए सीधे ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी प्रतिमा इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ही मौजूद हैं और जरा प्रतिमा से जानते हैं, अब तो वोटिंग भी शुरू हो गई है। प्रतिमा, सुबह से हम देख रहे हैं कई बड़े नेता मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कब तक वोटिंग वाले दिन उनकी पहली तस्वीर दिखेगी? घर से बाहर कब निकलेंगे, क्या खबर? देखिए, ये सवाल तो बहुत ही बड़ा है रोमाना, क्योंकि इसका जवाब कोई नहीं जानता है। देखिए, 11 बजे उन्हें वोट करने के लिए पहुंचना और माना जा रहा है कि उससे पहले हो सकता है कि वो पूजन दर्शन के लिए भी घर से बाहर निकले। लेकिन सुबह 6:30 बजे की वो तस्वीर हमने अब दर्शकों तक पहुंचाई जब सुनीता केजरीवाल यहां आवास से निकली है और उनके साथ गाड़ी में कोई और भी मौजूद था, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल नहीं थे। और अब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, माना जा रहा है कि किसी भी वक्त वो वापस आ सकती है। घर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर पुलिस व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, लेकिन कोई हलचल फिलहाल इस तरीके की नजर नहीं आ रही है। जैसे अब ये नहीं माना जा सकता कि कुछ ही देर में कोई बड़ी तस्वीर यहाँ देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ बहुत ज्यादा शांति है, क्योंकि दिल की धड़कनें सबकी बड़ी हुई है। इस बार मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा है, टक्कर भी बहुत ज्यादा बड़ी है। और खासतौर पर अगर मैं नई दिल्ली की बात करूं, चूंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, इस सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो उनका मुख्य जो मुकाबला है वो 2 पूर्व सीएम के बेटों से है। ऐसे में यहाँ पर भी कोई नहीं कह सकता कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। फैसला तो जनता जनार्दन को करना है, जिसके लिए लंबी कतारें लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रोमाना, आप रहिए हमारे साथ, में लौटूंगी आपके पास। जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं दीपक रावत के पास, नई दिल्ली विधानसभा सीट और वहीं पर एक पोलिंग बूथ जहां पर दीपक रावत मौजूद हैं। जरा जानते हैं मतदाताओं में कैसा उत्साह। दीपक जी रोमाना, ये जो लेडी स्कूल का पोलिंग बूथ है, ये वही पोलिंग बूथ है जिस पर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे वोट डालने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ, क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद नई दिल्ली में वो शिफ्ट हो गए थे। 5 फिरोजशाह रोड उनका घर है और उसके बेहद नज़दीक का ये स्कूल है जहाँ पोलिंग बूथ है, जहाँ पर उनको वोट डालने के लिए पहुँचना है। और इसी चंद किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर मनीष सिसोदिया का भी आवास है, इसलिए उनके भी परिवार का जो इस बार वोटिंग होनी है वो भी इसी स्कूल में होनी है। यानी कि आम आदमी पार्टी के 2 कद्दावर नेता, 2 बड़े नेता, जिनकी दोनों की वोटिंग जो है इस पोलिंग बूथ पर होनी है। तमाम लोग जो हैं बाहर निकल रहे हैं, लोगों में उत्साह है। इस बार खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं, लोगों को पौधे दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पौधे भी ज़रूर लगाएं। और ये देखिए तस्वीरें आप देखिए कि फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर बुजुर्ग वोटर से लेकर महिला वोटर से लेकर तमाम जो लोग हैं वो लगातार वोट डालकर निकल रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वोट डाला आपने? पहली बार वोट डाला? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, पहली बार वोट डालते समय आपने क्या ध्यान में रखा कि जब मैं वोट डालूंगा पहली बार तो किस मुद्दे पर डालूंगा? बेरोज़गारी पे, और मतलब काम काज हो, मतलब अच्छा बेरोज़गार हो। और मेरे को ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम हो, लेकिन लोगों को जॉब मिले और हॉस्पिटल वगैरह और स्कूल अच्छे हों। अब हमारा स्कूल को देख लो, PNT सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा है, उधर पीने के लिए पानी तक नहीं आता और वॉशरूम वगैरह सब गंदे पड़े रहते हैं, वॉशरूम के गेट टूटे रहते हैं, किसी को वॉशरूम जाना कुछ नहीं होता। तो उस हिसाब से हमने वोट डाला है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर वोट डालने आए हैं ये तमाम लोग। ये फर्स्ट टाइम वोटर बहुत ज़्यादा संख्या में इस पोलिंग बूथ में मैं देख रहा हूँ रोमाना, सुबह से। और बुजुर्ग भी जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आंकड़ा देती चलती हूँ दीपक, ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो 18 से 19 साल जिनकी उम्र है दिल्ली में इस बार, वो 2,39,000 के करीब फर्स्ट टाइम वो वोटर्स जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। और उनके मन की बात भी आपके सामने है, वो किन मुद्दों पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे मनोज्ञा लोईवाल, हमारी सहयोगी मयूर विहार के पोलिंग बूथ पर मौजूद है और जरा जानते हैं मनोज्ञा लोईवाल से किस तरीके का उत्साह यहाँ मयूर विहार में मतदाताओं में देख रही हैं आप मनोज्ञा? बिल्कुल रोमाना, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से दिखा दूँ तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर ही दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोकपुरी की सीट पर अभी आए हैं वोट करने के लिए। उनका परिवार हमारे साथ है, बात करते हैं। भाभी जी हमारे साथ हैं, कि क्या कहेंगे आप, आज कितना उत्साह है और भरोसा है जीत का? बिल्कुल, कमल खिलेगा, जीत निश्चित है, जीत हमारी है। एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। देखिए ये एक नारा था जिसने पूरा गेम चेंज कर दिया था। प्रियंका जी हमारे साथ हैं, धर्मपत्नी है वीरेंद्र सचदेवा जी की। कई महीनों की नींद उड़ी हुई थी, अब लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है नींद नहीं उड़ी थी, वो मेहनत थी और वो मेहनत का अच्छा सफल आई थिंक रिजल्ट आएगा। बताया जा रहा कल भी नहीं सोए थे, कल रात भर जगे हैं सुबह से सबको उठाने की। हाँ, वो ड्यूटी थी। आपको कितना भरोसा है? 100%। ये पूरा परिवार यहाँ पर एक साथ आया है, ये VIP बूथ हम कह सकते हैं। आपको कितना उत्साह है? परिजन है सब? पूरी उम्मीद है इस बार आना चाहिए BJP। हम लोग को बड़ा है, पार्टी का नाम न ले, सॉरी, बहुत उम्मीद है कि इस बार अच्छा कोई पार्टी आएगी। देखते हैं, हमने अपनी तरफ से वोट कर दिया है, बिल्कुल उम्मीद है। देखते हैं। देखिए, ये इस बार जो उत्साह है वो वोटरों में कितना है
ये वीआईपी वोट बिल्कुल, देखिए, बूथ नेताओं होते में हैं, तो तो जब जबरदस्त उत्साह VVIPs देखने के लिए मिल रहा है। नेता जो हैं उनकी तो रात किस तरीके से कटी है ये भी बताना मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए तो वही बात, यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला मामला जो है वो देखने के लिए मिला है। लेकिन अब मतदाता के मन में क्या है, दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार, मतदाता इसी का फैसला कर रहे हैं। वोटिंग 7 बजे से दिल्ली में शुरू हो चुकी है। बड़ी कवरेज के साथ फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।